अच्छा, एक बात बताइए, आपने रामचरितमानस का जिक्र किया है, तो रामचरितमानस की कई चौपाइयों को लेकर हाल फिलहाल में सवाल उठा। सनातन में स्त्री की क्या जगह है, और साथ ही साथ सनातन क्या जातिवाद को बढ़ावा देता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं। हमारे यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं। जाति का नाम, जाति का ढोल वो पीट रहे हैं जिन्हें जातियों के नाम पे कुछ कुर्सियां चाहिए, जिन्हें जाति के नाम पे विधायक, मंत्री, एमपी बनना, वो जातियों का ढिढोरा पीट रहे हैं और वो जातियों के नाम पे एक दूसरे में वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं। वो कोई एक व्यक्ति है जिसको मैं सुन रहा हूं, वो कह रहा है 97% सनातनी। भाई साहब, 97 में से 7% अगर आपके पास होते तो आप चुनाव नहीं हारते। क्या बात कर रहे हो आप? जातियों में हमको बांट रहे हो। उसी व्यक्ति को 7 दिन लखनऊ में रह के मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मुझे दे दो टाइम, मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप बड़े बने रहो, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपको बताता हूं कि उस चौपाई का मतलब क्या है, रामायण का मतलब क्या है, रामायण की रचना किस लिए की गई है, सब बताता हूं। महानुभाव वहां खाली बैठे रहे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन मुझे मिलने का टाइम नहीं दिया। मैं तो सीधी सी समझ गया कि वो महानुभाव सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। रामायण कभी नहीं बांटती। रामचरितमानस में राम जी जाते सबरी के झूठे देर खाते हैं। जहां आजकल बेटा बाप के झूठा भोजन नहीं करता है, वहां राम जी सबरी के झूठे बेर खाते हैं। कौन सा जातिवाद राम जी ने किया बताइए? और इन्होंने रामायण जला के क्या संविधान का अपमान नहीं किया? जिन लोगों ने रामायण जलाई है, क्या उन्होंने संविधान का सम्मान किया है? उन्होंने बाबा साहेब के संविधान का सरेआम चौराहे पे फांसी चढ़ा दी है, उन्होंने संविधान को, जिन्होंने रामायण जलाई है। और कोई मीडिया वाला उनसे नहीं कह रहा है कि तुमने रामायण जला के बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। ये शत्रु हैं, ये दुश्मन हैं, ये कुर्सी के लिए बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, सिर्फ बाबा साहब का नाम यूज कर रहे हैं कुर्सी के लिए, और जातिवाद बांट बांट के इस हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये बताइए, क्या सनातन दूसरे धर्मों को भी अपने साथ लेकर चल सकता है? क्या दूसरे धर्मों में शादी ब्याह की इजाजत देता है? नहीं, हमारे यहाँ विवाह की अलग पद्धति है। हमारे यहाँ जो विवाह की परंपराएं हैं वो वेद में, शास्त्रों में, पुराणों में अलग परंपराएं। और ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जो मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो स्वतंत्र हैं। हमारे देश का संविधान उन्हें अपने तरीके से जीने का अधिकार देता है, मैं उनमें कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरे यहाँ जो वेद और पुराण के अनुसार, वेद के अनुसार शादी 2 प्रकार से होती है। पहले आपको बता दूं, 2 प्रकार से शादी होती है, एक वेद रीति से और उसी वेद रीति में एक लोक रीति से। आप मुझे नहीं पता आपकी शादी हुई है कि नहीं, मेरी शादी हुई है, और मेरी शादी में दोनों प्रयोग किए गए, जहां वेद रीति भी अप्लाई की गई और लोक रीति भी। जहां हमारे घर की बुजुर्ग माताएं बहनें होती हैं वो लोक रीति निभाती हैं, और जो ब्राह्मण देवता और समाज के लोग होते हैं वो वेद रीति अप्लाई करते हैं। तो वेद में विवाहों का पूरा तरीके से वर्णन किया गया है कि किस तरीके से विवाह करना चाहिए। वहां पर जो सनातनी नहीं है उसके साथ, क्योंकि पहले तो सभी सनातनी थे, तो इसलिए वहां कोई ऐसा प्रतिबंध है नहीं कि जो सनातन का नहीं है, क्योंकि सनातन से परे कुछ है ही नहीं। अच्छा, वहां पे लिखा ही नहीं है कि सनातन से शादी, सनातन गैर सनातनी से विवाह करना है कि नहीं, ऐसा कोई हमारे वेद पुराणों में जिक्र नहीं है। जैसे कि मुस्लिम धर्म में बहुत ही सनातन की ऐसे, क्योंकि मुस्लिम धर्म में बहुत स्पेसिफिक लिखा है कि किताब से, अहले किताब के अलहदा जो भी है उसे या तो कन्वर्ट होना होगा या फिर वो शादी मान्य नहीं है। तो ऐसे सनातन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं लिखा। यानी दूसरे धर्मों में शादी की जा सकती है? दूसरे धर्म ही नहीं है, दूसरे पंथ में शादी की जा सकती है? कैसे कर सकते हैं? जब वर्ण व्यवस्था के अनुसार विवाह करना है तो। वर्ण व्यवस्था के अनुसार विवाह कैसे? वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे आपको। नहीं, बता दीजिए। अभी तो आप कह रहे थे कि सनातन जो है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव कुछ नहीं मानता, तो फिर वर्ण व्यवस्था कहां से आ गई? जाति हमारे वेदों में नहीं है। अच्छा, ठीक। धर्म दूसरा कोई है ही नहीं। ठीक है। दूसरा कोई है ही नहीं। ठीक है। तो वर्ण के अनुसार विवाह करने का विधान है, तो जिस वर्ण में जिसको अधिकार है उसको वो अपने वर्ण में जाके विवाह कर सकता है। तो वर्ण भी एक तरह से भेदभाव नहीं पैदा करता? वर्ण नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। कैसे, थोड़ा समझाएं, आप आध्यात्मिक गुरु हैं। कोई वर्ण व्यवस्था में क्या है? वर्ण व्यवस्था में कोई भेद नहीं। अगर वर्ण व्यवस्था में भेद होता तो राम जी सबरी के यहाँ बेर नहीं खाते, निषाद को अपने गले नहीं लगाते, और राम जी जाके जितने भी आदिवासी थे उनके घरों में, उनकी झोंपड़ियों में रुकते नहीं। कोई भेद नहीं है।
जो व्यक्ति कर्म में निकृष्ट है, तो एक वर्ण से जैसे दूसरे रावण। वर्ण में शादी हो सकती मेरी है, बात ब्याह सुनिए, हो मेरी सकता बात है? सुनिए। मेरे रावण जो है, रावण कौन है? ब्राह्मण है। रावण ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को आज तक जलाया जा रहा है। हम लोग रावण को जलाने की कथा आज तक गा रहे हैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। अगर जाति को ही पूजना होता तो मैं तो पहले रावण को पूजता। राम जी तो क्षत्रिय हो गए, मुझे राम को पूजने की क्या जरूरत है? समझ रहे ना? पूजा, आदर, रिस्पेक्ट ये कर्म की होती, जाति की नहीं होती। तो जो व्यक्ति किसी भी वर्ण में जन्म ले, लेकिन कर्म जिसका श्रेष्ठ हो जाए तो वो आदरणीय हो जाता है। चाहे वो रैदास जी हो, चाहे वो कबीरदास जी हो, चाहे वो सबरी मैया हो, चाहे वो निषाद राज हो। कितने उदाहरण ऐसे भरे पड़े, सदना कसाई क्यों ना हो। तो वर्ण व्यवस्था में एक दूसरे से शादी कर सकते हैं अलग अलग वर्ण के लोग, या नहीं? वो भी जी, सनातन वर्ण में व्यवस्था है। नहीं, वर्ण व्यवस्था में अब वो मतलब हमारे जो आचार्य लोग हैं वो बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही विवाह करना चाहिए। अच्छा, ऐसा करना चाहिए, यानी कि उसमें आप लोग कहीं ना कहीं भेदभाव रखता है सनातन। कोई भेद है, आप मेरे भेद के पीछे क्यों पड़ी? अच्छा, नहीं नहीं, मैं तो सनातन अभी की बात बेचारी कर एक रही हूँ। हीरोइन ने शादी करी है किसी से। अभी एक हीरोइन ने शादी करी है, और मौलवी जी ने कह दिया कि नहीं 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 नहीं, ये शादी क्या कहा उसने कि ये नहीं, ये मान्य नहीं होगी, अमान्य शादी है, ये जब तक हमारे धर्म में नहीं आ जाएगी तब तक ये शादी मान्य नहीं होगी। ऐसे लोगों के साथ शादी करना है? धर्म परिवर्तन करो तो शादी मानी जाएगी? क्या बात करते हो आप? ये ठीक नहीं बात। अच्छा,